प्रिय विद्यार्थियों, हिमाचल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं, कृषि साख, एग्रीकल्चरल क्रेडिट और कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि कृषि साख क्या है। कृषि उत्पादन और कृषि क्रियाओं में सुधार के लिए किसानों को जिन वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत होती है उन्हें कृषि साख कहा जाता है। किसानों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती रहती है। किसानों को अपनी अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं जैसे दैनिक कृषि संबंधी क्रियाओं, बीज खरीदना, खाद खरीदना, कीटाणुनाशक दवाइयाँ खरीदना, इन सब के लिए ऋणों की आवश्यकता पड़ती रहती है। इन ऋणों को आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि में वापस कर दिया जाता है। किसानों को अपनी मध्यकालीन आवश्यकताओं जैसे मशीनरी खरीदने, बाड़ लगवाने, कुआं खुदवाने आदि जैसे कार्यों के लिए भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के ऋणों को लौटाने की जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इसके अलावा किसानों को अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं जैसे अतिरिक्त भूमि खरीदने या जो भूमि उनके पास है उसमें सुधार करने के लिए भी ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के जो ऋण होते हैं उनको लौटाने की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक होती है। आइए अब हम जानते हैं कि कृषि साख के स्रोत क्या हैं। तो कृषि साख के 2 मुख्य स्रोत हैं, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। तो गैर संस्थागत स्रोत प्राचीन समय में किसानों की जितनी भी साख से संबंधित आवश्यकताएं होती थी वो गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा पूरी होती थी। इनमें साहूकार, व्यापारी, गांव का बनिया, महाजन, भूस्वामी इत्यादि आते थे। ये लोग किसानों से बहुत ऊंची ब्याज दर वसूल करते थे और किसानों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया करते थे। नेक्स्ट है संस्थागत स्रोत। वर्तमान में विभिन्न संस्थाएं किसानों को साख और अन्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं, जैसे सहकारी साख समितियां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य व्यापारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक जिसे कि नाबार्ड भी कहा जाता है। ये सभी संस्थागत साख एजेंसियां किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कृषि का व्यापारीकरण क्या है। तो कृषि के व्यापारीकरण का अर्थ है बाजार में बेचने के लिए फसलों का उत्पादन करना। इसके अनुसार किसान केवल परिवार के जीवन निर्वाह के लिए खेती ना करके बाजार में फसलों को बेचने के उद्देश्य से खेती करता है। आइए अब हम कृषि विपणन अर्थात एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में जानें।
कृषि विपणन से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जिनके द्वारा कृषि उपज किसानों के खेतों से उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। कृषि विपणन संबंधी क्रियाएं हैं, जैसे कृषि उपज का एकत्रीकरण करना, कृषि उपज का किस्म के आधार पर श्रेणीकरण अर्थात ग्रेडिंग करना, सुरक्षा के लिए कृषि उपज को गोदामों में रखना, कृषि उपज का फुटकर और थोक व्यापार करना, परिवहन के साधनों द्वारा कृषि उपज को गांवों से मंडियों तक पहुंचाना और इन सभी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करना, ये सभी कृषि विपणन संबंधी क्रियाएं हैं। आइए अब हम कृषि विपणन प्रणाली के महत्व के बारे में जानते हैं। एक कुशल विपणन प्रणाली विशेषकर किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। उचित कीमतें। यदि विपणन प्रणाली अच्छी होगी तो यह किसानों को उनकी उपज की बिक्री से उचित कीमतें दिला सकती है। जब किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी तो वे अधिक उत्पादन करने के लिए तैयार होंगे। कीमत स्थिरता। कृषि उत्पादन में कीमत स्थिरता का विशेष महत्व होता है। एक कुशल विपणन प्रणाली कीमतों में स्थिरता लाती है। पूंजी निर्माण। एक अच्छी विपणन प्रणाली किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाती है। इस प्रकार कुशल विपणन प्रणाली से कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण का विकास होता है। कृषि आगतों की पूर्ति। कृषि के लिए विभिन्न आगतों अर्थात इनपुट्स की आवश्यकता होती है ताकि उत्पादन बढ़िया किस्म का हो और अधिक मात्रा में हो। किसानों को एक निश्चित कीमत पर विपणन एजेंसियां कृषि आगतों की पूर्ति करवा सकती हैं। कृषि साख का विकास। कृषि विपणन एजेंसियां साख समितियों की भी सहायता करती हैं। इससे कृषि साख का मात्रा और क्षेत्र के आधार पर विकास किया जा सकता है। भारत में कृषि विपणन व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। किसानों को अपनी फसल की बिक्री के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि किसानों को व्यवस्थापूर्ण अपनी फसल साहूकारों या व्यापारियों को कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। इसके अलावा किसानों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच में मध्यस्थों की भी बहुत अधिक संख्या होती है और किसानों का जो अधिकतर लाभ है वो ये मध्यस्थ कमा जाते हैं। इसके अलावा गांवों में भंडारण की भी जो सुविधा है उसका अभाव है अर्थात पक्के गोदाम नहीं हैं। गांवों की जो यातायात है उसकी हालात भी बहुत ख़राब है। गांवों की जो सड़कें हैं कच्ची हैं, जिस कारण किसानों को जो अपना माल है उसको मंडियों तक ले जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा किसानों को जो फसल का प्रचलित मूल्य चला हुआ है उसका भी ज्ञान नहीं होता। तो इन सभी समस्याओं के लिए सरकार जो है वो विभिन्न प्रकार के
कदम उठा रही है। अब हम जानते हैं कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। नियमित मंडियों की स्थापना। कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए नियमित मंडियों की स्थापना की गई है। ये मंडियां किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाती हैं और किसानों को शोषण से बचाती हैं। नेक्स्ट है श्रेणीकरण तथा मानकीकरण। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और मानकीकरण अधिनियम 1937 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के ग्रेडिंग स्टेशन स्थापित किए थे। श्रेणीकृत वस्तुओं पर कृषि विपणन विभाग की एगमार्क मोहर लगाई जाती है। नेक्स्ट है भंडारण की सुविधाएं। सरकार ने सन 1957 में केंद्रीय गोदाम निगम की स्थापना की। इसका उद्देश्य कृषि उपज के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करना और उनका संचालन करना है। वर्तमान समय में राज्य सरकारें भी राज्य गोदाम निगम स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा भारत में भारतीय खाद्य निगम भी देश के विभिन्न भागों में अपने गोदामों का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट है विपणन सर्वेक्षण। सरकार ने समय समय पर विभिन्न वस्तुओं का विपणन सर्वेक्षण भी करवाया है और करवाती रहती है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। इससे कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित समस्याओं के हल में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है प्रचलित कीमतों की सूचना। सरकार किसानों को मंडियों की गतिविधियों से अवगत करवाने के लिए भी बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कि टेलीविज़न पर विभिन्न उत्पादों की कीमतों को बताया जाता है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो भी प्रतिदिन शाम को प्रमुख मंडियों के जो भाव हैं उनको प्रसारित करता है। नेक्स्ट है यातायात सुविधाओं का विकास। तो गांवों में यातायात सुविधाओं के विकास के लिए भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, ताकि किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है सहकारी विपणन समितियां। तो सहकारी विपणन समितियों की स्थापना कृषि की बिक्री में सुधार लाने के लिए की गई थी। तो ये जो समितियां हैं किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हुई हैं। ये किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाती हैं, उन्हें सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं, गोदाम की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा किसानों को मध्यस्थों से छुटकारा दिलाने में भी इन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। भारत के कुछ एक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इत्यादि में जो सहकारी विपणन समितियां हैं ये काफ़ी प्रगति कर चुकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।